हेलो जी गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल ज़मज़म वर्ल्ड। तक कैसे हैं आप लोग सब? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और आप लोगों की दुआओं से मैं भी अच्छी हूँ। तो बस जी, वादे के मुताबिक भले ही बहुत देर से सही, लेकिन मैं छोले और भटूरों की रेसिपी लेकर आई हूँ। छोले आज दिखा रही हूँ, भटूरे नेक्स्ट रेसिपी में दिखा दूँगी आपको, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बहुत लंबी रेसिपी हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने छोले ले लिए हैं और इसे मैं उबालने जा रही थी। तो बस ये थोड़ा सा गरम मसाला, 2-3 लौंग हैं और मोटी इलायची है और तेज़पात का पत्ता, बस ये मैंने इसके अंदर डालना है। और मैं इसके अंदर डाल रही हूँ साबुत नमक। आप लोगों को पता है मैं साबुत नमक यूज़ करती हूँ, आप लोग नहीं करते तो पाउडर नमक डाल लें अपने स्वाद अनुसार। लेकिन अगर मैंने ये 2 कटोरी भर भर के छोले लिए हैं, तो ऑलमोस्ट मैंने आधा किलो छोले लिए हैं। तो अगर आधा किलो में आप मुझसे पूछेंगे तो क्योंकि पानी भी आपको रखना है, तो 3 चम्मच आप नमक डाल लें, क्योंकि पानी में नमक जज़्ब हो जाता है और छोलों के अंदर तक नमक जाना चाहिए। तो चलिए अब तड़के की तैयारी करते हैं। छोले उबालने के लिए मैंने 1 सीटी ले ली थी और फिर सिम आँच पे मैंने आधे घंटे तक छोले उबाले थे, ताकि अच्छे से उबल जाएँ। अच्छे से उबले छोले ही बड़े मज़ेदार से लगते हैं। तो बस आप लोगों को ये भी पता है कि मैं खाना हमेशा सरसों के तेल में बनाती हूँ और सरसों के तेल में खाना बनाने सबसे अच्छा रहता है। वो इसलिए क्योंकि जब हम लोग छोटे थे ना, तो हमारी मम्मा भी बहुत मोटे हुआ करते थे। तो को पहले हम लोग वनस्पति घी में खाना बनाती थी, मतलब मम्मा, हम लोग तो है नहीं। तो यहाँ मैं छोले दिखा रही हूँ, काफ़ी अच्छे उबल गए हैं। हाँ, तो मैं बता रही थी वनस्पति घी में खाना बनाती थी, तो मम्मी का ना हार्ट में मतलब बहुत साँस फूलती थी और इस तरह से मतलब दिक्कत होती थी। तो फिर मम्मी ने वो छोड़ा। फिर पता नहीं कितने रिफाइंड ऑयल यूज़ किया, फिर ये किया वो किया। अब लौट फिर के लास्ट में फिर हम लोग ये सरसों के तेल पे आए और ये सबसे अच्छा हेल्थ के लिए होता है। भाई मैं आप लोगों के लिए नहीं कह रही, मैं अपना बता रही हूँ। आप लोग तो जिसमें बनाते हैं उसी में बनाइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, कोई चीज़ किसी को सूट कर जाती है और कोई चीज़ किसी को सूट नहीं करती। अब इसी तरह जैसे मैंने कई बार बताया है और आप लोग देखते भी हैं कि मैं अपने बच्चों को रोज़ नहलाती हूँ, तो मुझे देख के मेरी एक बहन भी कह रही थी कि मैंने भी पकड़ के नहला दिया और मेरे बच्चों को ज़ुकाम हो गया। तो वो वाली बात है, ये ना सब चीज़ें आदत के ऊपर डिपेंड करती हैं। अब इसके बारे में बाद में बात करेंगे, पहले तड़के के बारे में बात कर लें। यहाँ पर मैंने तेल डाल दिया था, उसे अच्छे से पकाया, सारा धुआँ निकाला। फिर मैंने तेज़पात के पत्ते और ज़ीरा इसके अंदर डाल दिया है और अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 3, मतलब बड़े ही थे प्याज, बड़े नहीं थे, हाँ, बड़े नहीं थे, छोटे प्याज थे और 1 छोटा लहसुन पूरा और थोड़ा-सा मतलब आधा इंच का अदरक का टुकड़ा। बस इसका मैंने पेस्ट बना लिया था और एक्चुअली मुझे तेल में ही डालनी थी हल्दी और मिर्च, लेकिन वहाँ पर ना मेरा फिर ज़ीरा जल जाता। तो इस वजह से मैंने सबसे पहले फिर ये पेस्ट डाल दिया और उसके बाद में अब ये जो इधर-इधर का तेल है ना, मैं उसमें ये हल्दी और मिर्च डाल रही हूँ। और तेल में डालने से आप लोग को पता है कलर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पर भी मैंने थोड़ी चालाकी खेली थी। तो ख़ैर यहाँ पर अभी इस मसाले को अच्छे से भूनते हैं। पहले मैं छोले बनाती थी तो आप लोगों को पता है मैं प्याज कट करके बनाती थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था, मैंने जब ये व्लॉग भी आप लोगों के साथ शेयर किया, तो मैं आपको बता रही थी कि मैंने आज नए तरीके से छोले बनाए, मेरा मन कर रहा था। मैंने पता नहीं किसकी रेसिपी देखी थी, अब मुझे याद भी नहीं है। तो मेरा मन किया कि आज मैं इसी तरीके से बनाती हूँ, तो फिर मैंने इसी तरीके से बनाई। अब जो मैं मिर्च डाल रही हूँ, ये देगी मिर्च थी और ये मैंने डाला है पिसा हुआ धनिया। ठीक है जी, आप अपने स्वाद अनुसार डाल लें, क्योंकि सबके अपना-अपना क्वांटिटी अलग होती है। मैं तो बस एक, क्योंकि देखो मेरा कोई रेसिपी का चैनल नहीं है, मैं तो जो बनाती हूँ आप लोगों की फ़रमाइश आती है, तो फिर मैं जिस तरह से अंदाज़े से बनाती हूँ, उस अंदाज़े को आप लोगों के सामने बयाँ कर देती हूँ। बाकी मसाले की क्वांटिटी तो आप लोगों को अपने अनुसार खुद ही देखनी पड़ेगी। ठीक है जी, अब इसको अच्छे से मतलब भुनना है, अच्छे से मतलब अच्छा मतलब अच्छे, हमेशा जो मैं आप लोगों से बोलती हूँ। तो पानी में डाल के कुछ नहीं मैंने इसे 15 मिनट तक अच्छे से भुना था, ताकि प्याज की जो स्मेल होती है लहसुन की, प्याज की, वो सारी की सारी निकल जाए। तो बस इसे अच्छे से भूनते रहो और उसके बाद जब ये अच्छे से भुन जाए, तेल ऊपर आ जाए, तो क्या करना है अभी मैं आपको बताती हूँ कि उसके बाद क्या करना है। उसके बाद कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने ये 4 प्याज लिए थे छोटे, 4 ही बताए थे ना, वैसे ही मैंने 4 टमाटर ले लिया। अब जैसे कि सर्दियाँ हैं तो खट्टे टमाटर ही होते हैं, तो 4 बहुत है, इनफ है, बहुत ज़्यादा नहीं लेने। तो टमाटर लेते ही नमक डालना है, ऑब्वियस सी बात है, नमक थोड़ा कम ही डालना है, क्योंकि मैंने छोलों में नमक सही डाला है। तो ये वाला जो नमक है, ये सिर्फ़ ये जो मैं मसाला भून रही हूँ ना, इसका नमक है, छोलों का नमक नहीं। छोलों का नमक छोलों में भरपूर डाल रखा है, उनको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बस अब इसकी भी अच्छे से बुनाई करनी है भाई, इसको क्यों छोड़ेंगे। तो बस इसको भी मैंने कुछ नहीं 15-20 मिनट इसको भी मैंने बहुत अच्छे से भुना है। ये देखिए, आप देख सकते हैं। हाँ, तो मेरी शायद बात अधूरी रह गई थी। मैं ये बता रही थी कि मेरी किसी बहन ने भी ऐसे अपने बच्चे को पकड़ के नहला दिया, उनके बच्चे को ज़ुकाम हो गया। फिर उन्होंने मुझसे बोला ये कसूरी मेथी है, कि बहन मैंने किया और ये मेरे साथ ऐसे हो गया। तो मैं इसीलिए आप लोगों से अब मैं और भी ध्यान रखा करूँगी कि आप लोगों से यही बोलूँगी कि भई ऐसा ना किया करें, क्योंकि वही आदत की बात होती है। अब आदत से तो मैं आपको बताती हूँ, हमारी महनाज़ है ना, इसको ये आदत है,
भरी सर्दियों में ये 2 टाइम नहाती है, ये सुबह और शाम दोनों। ऑफ़िस जाती है, ऑफ़िस से आती है तो नहाती है। ये है छोले मसाला। तो बस वो नहाती है और क्या कहते हैं, आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, चिल्ड पानी से, मतलब जो पूरी रात टंकी का ठंडा पानी, ये भी नहीं कि डायरेक्ट नल चला के, ये है देसी घी। ये उस पानी से नहाती है सुबह भी और रात को भी। गर्म करना तो बहुत दूर की बात है, ताज़ी पानी निकालना समर का या किसी भी चीज़ का बहुत दूर की बात है। बर्फ़ पानी से नहाती है और वो नहाने के बाद आके पंखा और चलाती है निकम्मी। अब ये उसकी आदत है। अब मैं ये सोचूं कि मैं भी मिनाज की तरह करूं, तो मैं फिर बिस्तर पकड़ लूँगी क्योंकि हर किसी की बॉडी का अलग अलग स्ट्रक्चर होता है, वो अलग अलग तरीके से बनी हुई होती है, तो उसको उसकी उसी की आदत होती है। आप लोगों ने कई बार देखा नहीं मूवीज़ में, जैसे हीरो के माँ बाप मर जाते हैं, उसे कोई और पालता है, तो बदला लेने के लिए उसे वो बहुत स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो मैंने तो एक मूवी पता नहीं कौन सी थी, उसमें उस छोटे से नवजात बच्चे को बारिश में भिगो रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, धूप में तपा रहे हैं कि ये स्ट्रॉन्ग बनेगा, और फिर वो बच्चा बड़ा हो जाता है तो स्ट्रॉन्ग भी बनता है तो फिर वही वाली बात है कि आदत, अगर नॉर्मल हम अपने बच्चों को ऐसे कर दे, बेचारे बच्चों को निमोनिया हो जाए और स्ट्रॉन्ग तो क्या ही बने, अल्लाह को प्यारे और हो जाएंगे तो वही चीज़ है। खैर बहरहाल, हाँ, ये आप कर सकते हैं कि जिनके बच्चे अभी मतलब आने वाले हैं इस दुनिया में, वो सीख ले सकती हैं। हाँ, क्योंकि वही वाली बात है कि बच्चे को फिर आपका जो नया बच्चा होगा, आप उसको जैसी आदत डालोगे वैसे ही उसको पड़ जाएगी। खैर बहरहाल, ये मैं डाल रही थी भाई साहब खुशबू का मसाला। ये अगर आप डाल लेंगे ना, आप लोगों को पता है, मैं ना जब खाना बनाती हूँ ना, तो मुझे नीचे से ऑर्डर आते हैं, बेटा दरवाज़ा बंद कर लिया करो, इतनी खुशबू आती है माशाल्लाह से। तो ये खुशबू का मसाला, इसमें क्या क्या है आप लोग देख लीजिए भैया। और इसमें मैंने घी डाला हुआ था और उसी मसाले को पीस लिया और ये मैंने इसके अंदर डाल लिया। इसका ना अलग ही फ्लेवर है और अलग ही खुशबू है। और अगर आप सोचे ना कि आपके पास पिसा हुआ गरम मसाला रखा है, आप वो डाल लो, भाई डाल लो, डालने को मना तो मैं नहीं कर रही, लेकिन बस वही वाली बात है, फिर वो चीज़ नहीं आएगी, फिर मुझसे मत कहना कि वो चीज़ नहीं आई। अभी आप जितनी तारीफ़ कर रही थी, मेरी अगर रेसिपी मेरे जैसे फॉलो करनी है, खुशबू, स्वाद, रंगत वंगत, तो मेरे तरीके से करोगे तो भैया आ ही जाएगी तो बस यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसे भून लेती हूँ। भुनने से क्या होता है ना, बड़ा अच्छा सा कुछ छोले कुचल जाते हैं, तो उसे ग्रेवी भी गाढ़ी हो जाती है और मसाला वसाला चिपका हुआ होता है, तो वो थोड़ा अच्छा लगता है। अब वो जो छोलों का ये पानी था ना, वही यही वाला पानी ये मैं इसके अंदर डाल रही हूँ और अपनी मतलब इच्छा अनुसार इसके अंदर मैं पानी रखूँगी, ये कितना ज़रूरी है। अभी आप लोगों को लग रहा होगा कि भटूरों के साथ डालने के लिए मैंने इसमें ज़्यादा पानी डाल दिया है, इतने पतले तो नहीं होते, लेकिन मैं ना इसके अंदर अभी 1 सीटी और लूँगी, 1-2 सीटी और ले लूँगी। हमेशा आप भी ऐसा करें। मैं पहले ऐसे नहीं करती थी, मैं जैसे छोले उबाल लेती थी और पतीले में बनाती थी, अब बस वो उसी में पकाना। यहाँ पर मैं नज़र उतार रही हूँ क्योंकि ये स्वाद में इतने टेस्टी लग रहे थे कि बस पूछो मत तो बस अभी मुझे इसके अंदर थोड़ा सा नमक कम लग रहा है, तो वो भी मैं इसके अंदर ऐड ऑन कर दूँगी। हाँ, तो बस मैं यही बता रही थी कि फिर मैं पतीले में बनाती थी, लेकिन अब ना मैं क्या करती हूँ कि कुकर में ही बनाती हूँ और सारा ये सब करने के बाद ना फिर मैं लेती हूँ 1 सीटी। उससे 2 रीज़न होते हैं। एक तो ये जो मसाला है ना, चटपटा मसाला छोलों में और अंदर तक जज़्ब हो जाता है। मैंने थोड़ा सा पानी और डाल दिया है और उसके अलावा तार जो होता है ना, सारा आपका ऊपर आ जाता है। आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा ना, नहीं हो रहा ना मेरी बात पे? अभी हो जाएगा। ये देखिए है ना, मैंने इसके अंदर 2 सीटी और ले ली थी और वो और भी ज़्यादा छोले सॉफ्ट हो गए। ऊपर से डाल दिया धनिया। अच्छा, मैंने बोला था कि धनिया भभरा दिया, तो किसी ने कमेंट किया कि भभराना क्या होता है, तो मैं आपको बता दूँ, वो पहले एक सीरियल आता था ना खिचड़ी, वो कहता था, उसका भाई होता था, तो वो कहता था भभरा दो मतलब ऊपर से डाल दो। तो यहाँ पर आपको अभी भी ये थोड़े से पतले लग रहे हैं, लेकिन ये जैसे जैसे ठंडे होंगे ना, तो ये गाढ़े होंगे, तो इसीलिए अच्छे हो जाएंगे। तो खैर अब मैं आपको दिखा देती हूँ, ये मैंने प्लेट लगाई थी पापा जी के लिए, आप लोगों को याद है। यहाँ पर मैंने चटनी बनाई थी और चटनी में ये मोटे मोटे प्याज काट के डाले थे, इसके साथ यही अच्छे लगते हैं। ये रहे मेरे टेम्पटिंग से छोले और ये रहा मेरा प्यारा सा भटूरा। तो चलिए चल के खाना देते हैं पापा जी को। ये सब वैसे भी आपने व्लॉग में ऑलरेडी आप देख चुके हैं, लेकिन जो लोग रेसिपी के, कई बार होता है ना कि किसी को व्लॉग में इंटरेस्ट नहीं होता, किसी को रेसिपी में इंटरेस्ट होता है, तो उन्हें मैं बस ये दिखाना चाहती हूँ कि अच्छा खाना बनाइए, अपनों को खिलाइए, क्योंकि जब तक हम अपनों को नहीं खिलाते ना, और स्पेशली घर के बड़े, तो तब तक तो मुझे तो एटलीस्ट मज़ा नहीं आता। मेरी ज़िंदगी की फैंटेसी, मेरी ज़िंदगी की खुशी, मेरी ज़िंदगी का सुकून ये है कि मैं कुछ भी बनाऊँ, अपने बड़ों को खिलाऊँ। मेरे बड़े पापा देख रहे हैं ना कितने खुश होकर खा रहे हैं, ऐसे खुश होकर खाएँ बस।